अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिस नवला खान होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। और आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन FBA होलसेल में आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स कैसे निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अमेज़ॉन FBA होलसेल क्या है और उसके लिए कंपनी कैसे बनानी है और किस तरह की कंपनी किस कंट्री के लिए बनाई जाती है। इस पर मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है। सो आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे कि आपने डेटा यानी डेटाबेस कैसे रेडी करना है किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपको पता है अमेज़ॉन FBA होलसेल की दुनिया में हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं ताकि उनसे प्रोडक्ट लिस्ट ले सकें और वहाँ से विनिंग प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करके देन हमने जाकर अमेज़ॉन में उसको मीटू करना होता है उस ब्रांड के साथ, राइट। हर मार्केट का अपना एक क्राइटेरिया है, जैसे कि कनाडा का अपना एक क्राइटेरिया है, USA का डिफरेंट क्राइटेरिया है, UK का डिफरेंट है, जर्मनी का डिफरेंट है, ठीक है। सो USA और UK का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी एंड कनाडा, ठीक है, क्योंकि कनाडा और जर्मनी अभी ग्रो कर रही है और USA और UK में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, बड़ी मार्केट्स हैं। सो उसके लिए हम फिर ज़्यादा टफ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, राइट। सो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैनेडियन मार्केट में आपने कैसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है और देन उसके बाद उस ब्रांड को कैसे आपने चेक करना है अमेज़ॉन के ऊपर और उनकी स्टेट्स को देखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल से आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस रेड बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आएगी तो तब कुछ कर पाएंगे। ओके, सो अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आया, यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, स्पेशली जो न्यूबीज़ होते हैं वो इस पर काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से IP सेलेक्ट करनी है जिस जगह के लिए आपने सर्चिंग करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कनाडा के लिए कर रहे हैं तो कनाडा की IP आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब आप कनाडा की IP सेलेक्ट करोगे तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो आपको कनाडा का डेटा दिखाएगा, राइट। सो अब आपने वो करना कैसा है? सबसे पहले आपने यहाँ पर सिंपली राइट करो गूगल और गूगल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन करो। जैसे मैंने गूगल राइट किया तो उसके बाद उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेटिंग्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ लिखा है सर्च सेटिंग्स, आपने यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे यहाँ पर लिखा होगा रीजन सेटिंग्स, राइट। यहाँ पर शो मोर के ऊपर क्लिक करोगे। देन यहाँ से आपने कनाडा सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम कनाडा की मार्केट के लिए कर रहे हैं। आपने जिस मार्केट के लिए सर्चिंग करनी है उस मार्केट की IP यहाँ से सेलेक्ट करोगे, राइट। अभी हमारा क्या है, कनाडा है, तो मेरा कनाडा पहले से सिलेक्ट है क्योंकि मैं इस पर काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ये IP सेलेक्ट की थी। आपने इसको मार्क करना है। देन उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है सेव, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा है कनाडा। अब मेरा जो सेटिंग है वो कनाडा की IP सेट हो चुकी है, ठीक है। सो द सेकंड थिंग इज़ आपने क्या करना है, सिंपली आप amazon.com पे जाओगे और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको .com से .canada सेलेक्ट करना है। कैसे करोगे, .com को ख़त्म करके यहाँ पर CA लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली amazon.canada पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा है डिलीवर टू, यहाँ पर आपके लिए पाकिस्तान आएगा, डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा, क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं हुई होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोई पोस्टल कोड देना है कनाडा का। जैसे वो देकर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कनाडा का किसी भी सिटी या स्टेट का जो है पोस्टल कोड दोगे तो उसी की लोकेशन पे आपको क्या दिखाएगा, amazon.canada रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। आप पोस्टल कोड्स कैसे लेने हैं, सिंपली जाओगे गूगल पे और यहाँ पर जाके लिखो जी कनाडा पोस्टल कोड्स, ठीक है। और यहाँ से आपने मुख्तलिफ पोस्टल कोड्स उठाना है, जैसे कि यहाँ पर नीचे आप देख सकते इधर है। उसके अलावा अगर मज़ीद आए तो ये सारे पोस्टल कोड्स आपने यहाँ से कोई सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली लाके डिलीवर टू में जाओगे और यहाँ पर फीड करोगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, डिलीवर टू आपको कनाडा की किसी स्टेट या सिटी की रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स भी हमारी हो गई। पहली सेटिंग क्या, गूगल की IP सेलेक्ट, दूसरी क्या किया हमने, amazon.canada सेलेक्ट किया एंड द थर्ड थिंग इस हमने क्या किया, डिलीवर टू कनाडा के किसी भी स्टेट का कोड यहाँ दिया। तो हमारी ये बेसिक सेटिंग्स थी, हमने कर लिया, ठीक।
सो देन उसके बाद आपने एक और काम ये करना है कि आपने कुछ कैटेगरीज़ के नाम अपने सामने रखने। मुझे तो पता है क्योंकि मैं इस पे डेली वर्क करता हूँ, मुझे तो काफ़ी कैटेगरीज़ के बारे में पता है, कौन सी सब कैटेगरी है, कौन सी मेन कैटेगरी है। लेकिन अगर आप न्यू भी है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, कुछ कैटेगरीज़ के नाम निकाल कर वर्ड में अपने पास रखोगे और जब आप सर्च करोगे तो उन कैटेगरीज़ के थ्रू आप करो ताकि आपको ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर मिलने में आसानी हो। ठीक है, तो कैटेगरीज़ कैसे निकालते हैं, सब कैटेगरीज़ यहाँ पर आओगे और यहाँ से आपने लेट्स से होम एंड किचन है, तो मैं होम एंड किचन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स से होम एंड किचन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सर्च पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो अब आपको क्या हो जाएंगे, होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे और इसकी कैटेगरीज भी यहाँ पर साइड में आ रही होंगी। अब मेन कैटेगरी तो होम एंड किचन है, इसकी सब कैटेगरीज भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट होम एंड किचन और इसकी सब कैटेगरीज ये सारी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप बेशक चाहे यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके गूगल पे लेकर सर्च करो या फिर आप इनको पहले कॉपी करो और कॉपी करने के बाद वर्ड में आ जाओ और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पेस्ट करके रखा है वहाँ पर पेस्ट कर ले। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी। आप अगर कैटेगरीज वाइज जाना चाहते हैं तो हर कैटेगरी को फर्नीचर कॉपी कर लिया लेट्स से और यहाँ से गूगल पे जाओगे और यूँ इस तरीके से सर्च करोगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एग्रेसिवली ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट करना स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे कैसे, मैंने जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले आपने कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल कैटेगरीज अपने सामने रखो ताकि आपको पता चले कि कैटेगरीज वाइज आप सर्च करो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मैनुअली जा रहे हैं, हम कोई टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, गूगल से पहले कैटेगरी वाइज ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकालेंगे, देन उसको amazon.canada पे सर्च करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं कहता हूँ पेट सप्लाइज में मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहता हूँ, तो पेट सप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स कनाडा लिखो या फिर क्या करो, किसी स्टेट का नाम लिखे कनाडा का। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कनाडा की कितनी स्टेट्स है, तो सिंपली आप जाए यहाँ गूगल पे और गूगल पे जाके लिखे जी कनाडा स्टेट लिस्ट। ठीक है, या सिटी लिस्ट या प्रोविंस लिस्ट, जो भी लिखोगे यहाँ पर देखो ये पूरी लिस्ट आई। अब आप क्या कर सकते हैं, ये स्टेट बाय स्टेट हर एक की प्रोविंस के नाम के मुताबिक यहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रॉड जा रहा हूँ। मैंने पेट सप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स कनाडा मैंने लिखा और सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक किया। अब मैंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज इसको सर्च करने की कोशिश की है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको देखेंगे और जो हमें लगे रेलेवेंट है उनको ओपन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है www.leemarpet.com। ये एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको क्या करेंगे हम ओपन करेंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से अब मल्टीपल और को भी हम ओपन करेंगे। आगे चलते हैं www.mjmpet.com, ये भी होलसेल पेट प्रोडक्ट्स लगता है, ये भी कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लग रहा है। देन यहाँ पर नेचुरल पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छा ये तो उन्होंने लिखा भी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम इनको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद होलसेल पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए कनाडा, ये दोनों में हमें दे रहे हैं, चलो जी इसको भी ओपन कर लो। देन उसके बाद फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छा जी तो ये फर्स्ट पेज पे हमें कितने ओपन किए हैं, 4 से 5 मैंने ओपन किए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ वन बाय वन के ये कितने रेलेवेंट है और क्या ये वाकई ही अमेज़ॉन पे भी इनकी कोई अपनी लिस्टिंग है, क्या अमेज़ॉन पे भी ये सेल कर रहे हैं या अमेज़ॉन पे इनके साथ किसी ने मीटू किया है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने इसकी होलसेल पेट सप्लाईज, अच्छा जी उन्होंने ये मेंशन भी किया ये होलसेलर्स हैं। और देन उसके बाद अगर हम यहाँ इसकी टॉप पे देखें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देन अगर बॉटम में हम देखें तो ये इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि जी ये अकाउंट वगैरह देते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी कॉन्टैक्ट्स सारे यहाँ पर दिए हुए, राइट। तो ईमेल का भी इन्होंने बताया हुआ, कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन है, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इनकी कुछ प्रोडक्ट्स को हम ओपन करते हैं, ये किन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। अच्छा इन्होंने ये बताया जी पेट ब्रांड्स यू केयर अबाउट, अच्छा ये इनके ब्रांड्स है, हम ब्रांड्स को व्यू करते हैं और इन ब्रांड्स को हम क्या करेंगे, अब जाकर amazon.canada पे सर्च करेंगे कि ये ब्रांड्स क्या वाकई वहाँ पर है। तो ये कैसे सर्च करना है ये अब हम करते हैं जी, जैसे कि आदम्स है। ठीक है, आदम्स को मैं ओपन करता हूँ और मैं जाके amazon.canada पे उसको सर्च करूँगा। ठीक है, आदम्स ये है जी, आदम्स को मैंने कॉपी किया,
कंट्रोल सी किया, amazon.canada पे गया और यहाँ पर एक सेकंड ऑल डिपार्टमेंट को कर देते हैं। मैंने इसको आदम्स को सिलेक्ट किया। अब मैं देखता हूँ कि जो आदम्स ब्रांड है ये क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आदम्स हैवी मुझे तो लगता है ये यहाँ पर है जनाब। अच्छा जी, देन उसके बाद ये भी ओपन कर लेते हैं। मैंने एक दो ओपन कर लिया और अब देखते हैं कि जी आदम जी क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, और अगर नीचे देखें तो मज़ीद अगर हम देखें तो बहरहाल जो ओपन किया है इन्हीं को मैं देखता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये कोई एक होलसेल का लिस्ट मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू 4 है। और अब हम इनको देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन आके सेल कर रहा है। कीपर का ग्राफ भी हम देखेंगे अभी, जैसे ही ये ओपन होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आदम्स की जो लिस्टिंग है वो ओपन हो गई है। और यहाँ पर अगर हम मैं देखूँ तो न्यू ऑफर्स इसके पास 4 है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड मी टू अलाउ करता है। और यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ को भी देखें तो अमेज़ॉन इस पर सेल नहीं कर रहा। अगर 1 ईयर का मैं ग्राफ देख लूँ तो यहाँ पर बाय बॉक्स भी थोड़ी देर के लिए सप्रेस हुआ है, लेकिन मैं इसके डेटा में जाता हूँ और वहाँ देखते हैं कि जी बाय बॉक्स कैसे शेयर हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चीज़ केक है ये 91% ले रहा है। बहरहाल इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड है आदम्स का ये यहाँ पर अमेज़ॉन पे है, राइट। सो प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करना है ये एक अलग टॉपिक है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है, अच्छा है या बुरा, वो एक अलग टॉपिक है, हम बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये है कि हमने ब्रांड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी आकर सेलिंग भी कर रहे हैं और मी टू भी अलाउ कर रहे हैं। और हमने गूगल से जो एग्रेसिवली फाइंड किया था उनको हमने देखा अमेज़ॉन पे वो एग्जिस्ट करते हैं amazon.canada में। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अगेन वापस जाते हैं और जो कि हमने ओपन किया था, कौन सा ओपन किया था जी, मैं अगेन जाता हूँ आदम्स में और यहाँ पर मैं आया और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर जैसा कि ये दे रहे हैं वो amazon.canada के ऊपर भी अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका जो URL है इसको कॉपी करोगे इस ब्रांड का। ठीक है, इस ब्रांड का URL क्या करोगे, कॉपी करोगे और कंट्रोल C कर आपने जाना है जी ड्राइव पे, अपनी जीमेल की जो ड्राइव है वहाँ जाओगे और वहाँ जाकर यहाँ पर न्यू पे जाओगे और एक गूगल शीट यहाँ पर अपने पास बनाओगे। ठीक है, कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ से गूगल शीट के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे आप गूगल शीट यहाँ पर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम लिखो जो आप लिखना चाहते हैं। मैं लिख लेता हूँ जस्ट लेट्स से कैनेडा डेटा। ठीक है, कैनेडा डेटाबेस मैं लिख लेता हूँ। इस तरीके से आपने गूगल शीट एक बनानी है। अब गूगल शीट की क्या बेनिफिट है ये तो आपको मुझे उम्मीद है पता होगा, अगर नहीं पता है तो गूगल शीट में ये होता है कि आप जो भी डेटा बनाते हो वो यहाँ पर आपका सेव रहता है और इजी टू एक्सेस है और आप किसी भी अपने क्लाइंट को भी यहाँ से एक्सेस दे सकते हो कि वो किसी भी वक्त इस डेटा को चेक कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर किसी दिन भी मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, लेकिन आज के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ मैंने अब लिस्टिंग तैयार करनी है। सीरियल नंबर आप लिखोगे सबसे पहले, देन आपने क्या करना है यहाँ पर ब्रांड नेम और देन आपने क्या करना है यहाँ पर URL और देन उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जीमेल आईडी किसका, ब्रांड की। ठीक है, और देन यहाँ पर फ़ोन नंबर और देन यहाँ पर आपने लिखना है फ़ोन नंबर हो गया। देन उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म किसका, ब्रांड का। ठीक है, और देन उसके बाद रिमार्क्स, अगर कोई रिमार्क्स है इसके ऊपर देना चाहते वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आए, नज़र भी आए। ठीक है, और मैंने इसको बड़ा किया, थोड़ा सा इसको कोई कलर भी दे देते हैं ताकि ये हमारे लिए क्या हो जाए, विजिबिलिटी इसकी हो जाए, राइट। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, मैं येलो कलर अक्सर देता होता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा आपको आसानी हो इस चीज़ को यूज़ करने में, राइट। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे डेटा यहाँ पर रख कर आपने अपने लिए डेटाबेस रेडी करना है। ठीक है, सो सबसे पहला जो ब्रांड है हमारा उसका नाम पहले आप लिखेंगे यहाँ पर और देन उसका URL मैंने जो कॉपी किया था मैं उसको लाके यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर लिया और जो ब्रांड का नाम है आदम्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, उसी का जो है फ़ोन नंबर यहाँ पर ऊपर टॉप में दिया हुआ है, आप उसको कॉपी करोगे कंट्रोल C करके
और सिंपली लाओगे अपनी शीट में लाकर आपने फ़ोन नंबर की जगह में डाल देना है, ठीक है। थर्ड थिंग आपने क्या करना है, अगर इन्होंने जीमेल दी हुई है तो जीमेल इनकी क्या करोगे, अपने पास रखोगे, ठीक है। कैसे रखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। नीचे आओगे और यहाँ पर इन्होंने कोई जीमेल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि फ़ेसबुक पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप फेसबुक पे क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पर हमें चांस है कि इसकी जीमेल आईडी मिल जाए। अगर नहीं मिली तो फिर हम इसकी कांटेक्ट फॉर्म खोलेंगे। ये देखो जीमेल आईडी इसकी यहाँ पर हमें मिल रही है, राइट। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल-C कॉपी कर लिया और इसकी जीमेल आईडी को भी हमने क्या किया, यहाँ पर लाया। तो हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास यूआरएल आया। हमारा आदम्स एक ब्रांड हमने फाइंड किया, यूआरएल उसका हमें मिला। किसी भी वक्त हमें ज़रूरत पड़े यूआरएल से क्लिक करके हम डायरेक्ट उसके पास पहुँचेंगे। देन आपने कांटेक्ट करने के लिए जीमेल आईडी मिली, फ़ोन नंबर मिला और कांटेक्ट फॉर्म हमें लाने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास जीमेल और फ़ोन नंबर हो गया तो हमें कांटेक्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो नंबर 1 हमने इस तरीके से डाटा रेडी किया, ठीक है। अब ये डाटा रेडी क्यों करते हैं, क्योंकि देखें हमें ये पता है कि ये जो आदम्स ब्रांड है ये ब्रांड amazon.canada पे एग्जिस्ट करता है और इसके साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने इसको क्या किया, शॉर्टलिस्ट किया। लेटर ऑन मैंने क्या करना है, इसी ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है थ्रू दिस जीमेल एंड फ़ोन नंबर। मैं क्या करूँगा, इसके साथ कांटेक्ट करूँगा और इससे ब्रांड अप्रूवल लेने की कोशिश करूँगा, इससे इसकी प्रोडक्ट लिस्ट लूँगा और इस तरीके से मैं इसकी प्रोडक्ट्स तक अप्रोच करूँगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे आपने डेटा रेडी करना है अपने लिए। तो ये मैंने आपको एक ज़बरदस्त मैनुअली आपको बताया कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी ब्रांड्स इसकी चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए मैंने तो आपको एक ब्रांड बताया था कि ये इसका अमेज़न पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपको सम केस ये आएगा कि इनमें से 1-2 ऐसे ब्रांड होंगे जो amazon.canada पे भी सेल हो रहे होंगे, अदरवाइज सारे ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब लेट्स से मैं देखता हूँ ये वाला बार्गेन, हम देखते हैं ये जो ब्रांड है क्या ये वहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक ये जो ली मार्पेट जो है ये मुझे बहुत बड़ा ब्रांड लग रहा है और अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो होपफुली कि इससे हमें बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। कनाडा की बात कर रहा हूँ, कनाडा की मार्केट की, ठीक है। तो आदम्स हमने देख लिया। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 इन सबको देखना है और यहाँ पर जब आप मार्केट में देखोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक मैंने आपको इस तरीके से एग्जांपल निकाल के चेक कराई है और यहाँ पर देखिए और प्रोडक्ट्स भी निकले, इनको एनालाइज करेंगे हम। एनालाइज अलग एक टॉपिक है, ठीक है। प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है डेट इज़ समथिंग एल्स, वो एक अलग टॉपिक होगा, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, सिर्फ ब्रांड्स को फाइंड आउट करना है कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पहले हमने आदम्स देख लिया, अब अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखो ये हमारे पास है जी चेना ब्रांड्स, कुछ इस तरह का नाम लिखा हुआ है। अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ ये भी डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप शिपर्स को अकाउंट्स देते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनके साथ अगर जाएंगे तो ये हमें भी अकाउंट दे सकते हैं। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि क्या इसके पास वाकई कुछ है भी या नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके पास भी प्रोडक्ट्स है, हम इसको भी अप्रोच कर सकते हैं उसी तरह जिस तरीके से मैंने आपको पहले वाला बताया, आदम्स को जैसे फाइंड करके दिखाया। देखें MJM पेट सप्लायर्स, ये एक उन्होंने बताया हुआ है, ये इनके सप्लायर्स है, ठीक है। अच्छा जी, PetScience.ltd, अच्छा जी ये भी है। आप इन सबको क्या करोगे, 1 बाय 1 इनको सर्च करोगे और देन इस तरीके से आपने मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना है, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि कैसे आपने मैनुअली जाकर या एग्रेसिवली जाकर ब्रांड्स को गूगल से कैसे फाइंड आउट करना है, देन उनको कैसे लाकर amazon.canada में चेक करना है। और जैसे आप यहाँ पर चेक करोगे और जब आपको कंफर्म हो जाए कि जी ये ब्रांड यहाँ पर है और इसके ऊपर ये मी टू भी अलाउ करता है, मी टू अलाउ से मुराद ये कि इसके पास अगर 2-3 सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं ऑलरेडी, अगर इस पर हैं मी टू किए हुए, तो हमें उस बात से क्लिक हो जाती है कि यस हम भी अगर कल जाएंगे तो हम आसानी से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, जितना आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा इनको देखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 34 सेलर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 34 इसके पास क्या है, सेलर्स है और ये वही है आदम है, देखो उसी की प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड मुझे लग रहा है और होपफुली अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो ये हमें अप्रूवल ज़रूर देगा और हम भी कल को इसकी प्रोडक्ट्स लाके यहाँ सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए इसके फेसबुक, अच्छा ये बात याद रखें, अगर आपको मिसाल के तौर पर इसका ये जो वेबसाइट है यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा, कांटेक्ट नहीं मिल रहा, मींस फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा और जीमेल आईडी नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे इसके बॉटम में
जिसको हम फुटर बोलते हैं, यहाँ पर इसकी सोशल प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। फेसबुक पे क्लिक करोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको ईमेल या फ़ोन नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसका ज़रूर यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो इन्होंने जीमेल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है, और ये वही तरीका है जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव हंटिंग ऑफ ब्रांड्स, कि किस तरीके से आप ब्रांड्स को जाके इस तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेचुरल पेट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा लग रहा है। और देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स इनके पास है, अच्छा जी अबाउट अस का सेक्शन भी उनके पास है। देन उसके बाद अगर हम इसकी फुटर में जाते हैं तो नेचुरल पेट सप्लाई चेन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम इन चीज़ों से काम कर रहे हैं, और बहरहाल इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको देखेंगे वन बाय वन, और देखने के बाद देन उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके दिखाया है कि कैसे इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देख लें यहाँ पर, तो ये भी एक है MJM पेट सप्लाईज, इसको भी अगर हम देख ले तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर जाओगे, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, कॉन्टेक्ट्स में देखो, अच्छा जी कॉन्टेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा जी फ़ोन नंबर इसका क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद सिंपली आओगे यहाँ पर फ़ोन नंबर वाला सेक्शन में, इसका फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट करोगे, और देन अगेन हम वापस चले जाएंगे। अगेन जाकर आपने क्या करना है, इसका ईमेल आईडी इन्फो वाला ले लिया, ठीक है। लेने के बाद Ctrl+C किया और मैंने लाकर ईमेल आईडी भी यहाँ पर ले आया, ठीक है। थर्ड थिंग आपने क्या करना है, यहाँ पर आओगे, सॉरी पेट सप्लाईज में जाओगे और इसका URL भी कॉपी करेंगे हम, ठीक है, ताकि हम कल को अगर इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लैंड कर जाएं, ठीक है। और जबकि इसका नाम क्या है वो भी आप लिखोगे MJM पेट सप्लाईज, ठीक है। तो वो भी आपने अपनी लिस्टिंग पे यहाँ पर MJM पेट सप्लाईज आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डेटा रेडी करना, किसके लिए, ब्रांड्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर्स से अप्रूवल लेने के लिए। जो डेटा हम रेडी करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टार्ट में 100-200 लीड्स निकालते हैं, और बाद में फिर उनको एक ही दिन या 1-2 दिन में बैठकर हम सिर्फ उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि ब्रांड्स को कैसे आपने अप्रोच करना है, ठीक है। और देन उसके बाद अगर अगेन मैं बात करूँ तो बस इस तरीके से आपने क्या करना है, वन बाय वन इनको देखना है। अब अगर मैं आपको ये सारी स्टेप्स बताता रहूँगा तो इससे ये होगा कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर इतना ज़्यादा लेंथी हो, राइट। तो अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक मिसाल के तौर पर पेट सप्लाईज के लिए अगर हमने जाना हो तो इस तरीके से जाना है। अगर आपको, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे आप सर्च करोगे आपको रिजल्ट्स मिले। लेट्स से अगर आप लिखते हैं पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स कनाडा, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप क्या लिखोगे, उसको चेंज करोगे, पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टोरंटो, इन क्यूबेक, इस तरीके से उनके नाम चेंज करोगे, मुख्तलिफ स्टेट्स के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं लेट्स से लिखता हूँ जी होम एंड किचन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स कनाडा, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। जैसे मैंने कैटेगरी चेंज कर ली है, ठीक है। आपने भी क्या करना है, इसी तरीके से कैटेगरी चेंज करके सर्च करनी है, राइट। सो जैसे मैंने इस तरीके से सर्च किया तो यहाँ पर देखें मेरे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आए। अब आपने देखो यहाँ लिखा है होलसेल बायर्स, ठीक है, ये लिखा है सेल होलसेल टू रिटेलर्स। अब ये कह रहा है जी, ये खुद बता रहा है कि होलसेल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और देन मैं अगर नेक्स्ट क्लिक करूँ, नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्ट सेट प्राइस होलसेलर alibaba.com, अच्छा ये तो कुछ एक और आ रहा है, अच्छा जी modernhouseware.com, मॉडर्न हाउसवेयर कैनेडियन होलसेल एंड B2B फार्म, यस ये B2B कर रहे हैं, ये भी हमने ओपन कर लिया। देखिए आप अगर सीखने वाले हो गए ना तो यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए, और आपको बहुत सारे डाटा यहाँ से मिल रहा है, राइट। सो देन उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ होम एंड किचन प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 ओपन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इनको मज़ीद एनालाइज करूँगा, देखूँगा क्या इनके पास कोई ब्रांड्स हैं, अगर है तो क्या ये वाकई अमेज़ोन पे भी एग्जिस्ट करते हैं, amazon.canada में भी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको शॉर्ट लिस्ट करूँगा, ठीक है। हम चलते हैं, तो ये देखें आपने क्या करना है, वन बाय वन इस तरीके से सर्च करना है उनके। अगर वो कहते हैं कि जी ये हमारे ब्रांड्स हैं, उनकी ब्रांड्स को ओपन करो, amazon.canada में जाओ, वहाँ पर देखो क्या यहाँ पर वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है तो देखो ज़रा कि उसके ऊपर मीटू भी लोग आके कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपका एनालिसिस पे है कि आप कितना इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैनुअली या एग्रेसिवली ब्रांड्स हंटिंग करते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कैनेडियन मार्केट के लिए ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स को
थ्रो कीपर से किस तरीके से निकालना है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगी, उसमें इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो कि मैनुअली हंटिंग हमने की कि ब्रांड्स को कैसे मैनुअली या एग्रेसिवली हंटिंग की जाती है और उनको कैसे चेक किया जाता है, ये मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल ओवरव्यू दिया है। होपफुली इससे ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।